उसके पूर्व हमारा बड़ा लड़का और हमारी डॉटर इन लॉ वो दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए थे क्योंकि उनको कोरोना का कुछ सिम्टम्स थे। उसी एडवाइजरी में मुझे भी जब 2020 में 16 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये हल्का बुखार है, 2-1 दिन में ठीक होगा। 2-1 दिन में ठीक तो उन्होंने ट्राई किया पर नहीं हुआ। आखिर 19 अप्रैल को मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पर कि कोरोना के पेशेंट आ रहे थे वहाँ पर एडवाइस किया गया कि वहाँ पर एडमिट करा। परंतु मैं आईसीयू वार्ड में था। वहाँ देखते देखते 2 या 3 व्यक्ति जिनकी की कोरोना के कारण डेथ हो गई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा चिंता जैसी लगाने लगी कि भगवान ना करे कुछ इसी जगह पर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि मेरे बड़ा लड़का और बहू वो दोनों हॉस्पिटल में ऑलरेडी थे, 2 बच्चे घर पर थे जो कि अपना मैनेज कर रहे थे। परंतु बाद में मालूम पड़ा कि उसमें से भी बड़ा लड़का जो कि इंजीनियर है उसको भी कोरोना का इफ़ेक्ट हुआ और वो अलग से आइसोलेट कर दिया गया। मैं ऐसा मन विचार करते करते अचानक ही मैंने देखा कि मेरे पलंग के पास में खाली कुर्सी के पास में साक्षात भगवान खुद खड़े हुए हैं। मैं अपनी खुली आंखों से उन्हें देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। कमरे में मुझे होश आवाज़ था पूरी तरह से कि मैं पलंग पर लेटा हूँ। मैंने अपने आप को छुआ, देखा, मैं तो ठीक हूँ और मैं सारी चीज़ें देख बाहर रहा हूँ और कुर्सी खाली पड़ी थी। भगवान मुझे देख रहे थे और मैंने भगवान से कहा, దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని మనం పొందాలనుకుంటే మొట్టమొదట బుద్ధి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించాలి. दिव्यता को अनुभव करने के लिए बुद्धि की प्रकृति को समझना होगा. ఈ బుద్ధి అందే సర్వము ఉంటుండాలి. बुद्धि के पास सब कुछ है, కనుక ఇంటెలెక్ట్ ఉపయోగించదు. అది డివైన్ విల్. ईश्वरीय इच्छा, డివైన్ విల్ అది సెల్ఫ్ విల్ అంటారు. जिसे स्व इच्छा कहा जाता है. అంతేకాకుండా इतना ही नहीं, విల్ పవర్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక దైవత్వానికి మాత్రమే ఉంటుండాలి. केवल ईश्वर के पास यह इच्छा शक्ति है మరొకరికి లేదు और किसी के पास नहीं. అనేక మంది చెప్తుంటుంటారు कई लोग ऐसा कहते हैं, నా యొక్క సెల్ఫ్ విల్. वे स्व इच्छा से कार्य करते हैं. సెల్ఫ్ విల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? स्वयं कहाँ से उत्पन्न हुआ? సెల్ఫ్ అంటే ఎవరు? स्वयं कौन है? దైవమే. परमात्मा स्वयं है. కనుకనే ఆ దైవం శక్తియే ఇది. अतः स्व इच्छा ही परमात्मा की शक्ति है సర్వుల యందు దైవ శక్తి ఉంటుండాలి. और यह शक्ति सभी में उपस्थित है. కానీ ఆ దైవ శక్తిగా వారు విశ్వసించటం లేదు. लेकिन लोग इसे ईश्वरी शक्ति नहीं मानते, తమ శక్తిగా భావిస్తున్నారు. वे इसे अपनी शक्ति मानते हैं, అది ఏ అజ్ఞానము, जो उनका अज्ञान मात्र है, అది ఏ మూర్ఖత్వము. मूर्खता है. కాదు కాదు, సర్వశక్తులు ఎందుకును దైవ శక్తి ఒకటి ఇమిడి ఉంటుండాలి. सभी शक्तियों में दैवी शक्ति है. కనుక అట్టి దివ్య శక్తిని మనము తెలుసుకోవాలనుకుంటే इसीलिए अगर कोई ईश्वरी शक्ति को जानना चाहता है, ఆసక్తి, आसक्ति, విశ్వాసము विश्वास, అనగా దివ్యమైనటువంటి ఒక స్థిరత్వము, स्थिरता, ఈ రెండింటిని మొట్టమొదటి తీసుకోవాలి మనం. ये दोनों अनिवार्य हैं. దైవం పైన ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఆప్యాయత, ప్రేమ మనకు పెరగాలి. हम में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम और लगाव होना चाहिए. ఆ ప్రేమ ఎట్లా ఉంటుండాలి? यह कैसा होना चाहिए? గాలికి ఆడినట్టుగా ఉంటుండకూడదు. जो हवा के प्रवाह से डिगे नहीं, గడియారం పెండులం మాదిరి ఉంటుండకూడదు. नहीं पेंडुलम की तरह डोले. స్థిరమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. यह स्थिर होना चाहिए. అప్పుడే ఆ విధమైనటువంటి ఒక అనుగ్రహానికి పాత్రలు కాగలరు. तभी आप ईश्वरीय अनुग्रह के पात्र बनेंगे. 16 अप्रैल 2020 को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके पूर्व मेरे बड़ा लड़का और बहू वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे 2-3 दिन पहले और मुझे दूसरे दिन 2 दिन बाद मुझे भी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना होना पड़ा। वहाँ पर क्योंकि उससे पूर्व 2-3 दिन मुझे हल्का हल्का सा बुखार रहता था। डॉक्टरों ने मुझे वहाँ पर चेकअप वगैरह किया और 2 दिन बाद ये कहा कि आपको थोड़ा कोरोना का इफ़ेक्ट है, इसलिए कोरोना वाले हॉस्पिटल में हम आपको एडमिट चेंज कर रहे हैं। तो चौथराम हॉस्पिटल में मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया 19 अप्रैल को 2020 को और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसमें जो मुझसे पूर्व जो बुखार वगैरह आ रहा था काफ़ी कुछ उन्होंने उसको संभाला, परंतु उनका कहना था कि बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम है। तो मुझे सुबह शाम वो ऑक्सीजन दिया जा रहा था
और मेडिसिन वगैरह जो है वो उनके यूज़र को उसमें दी जा रही थी। परंतु मैं लेटा तरह तरह के विचार जो है आते रहे, क्योंकि रोज़ सुनने में वहाँ आ रहा था कोई न कोई व्यक्ति उस कोरोना के कारण जो है शरीर छोड़ के जा रहा है, उनकी डेथ हो गई। मुझे भी उस संबंध में कई तरह के उल्टे सीधे विचार आते रहे और अचानक मैंने ये विचार किया कि बजाय इन विचारों में खोने के बजाय हम क्यों न साईं गायत्री यूज़ करें। तो मैं लेटे-लेटे अपने साईं गायत्री करता रहता था, जिससे ये विचार जो है, जो बार-बार आ रहे थे, वो बंद हो गए और मैं निरंतर साईं गायत्री में लगा रहा। एक समय ऐसा भी अनुभव हुआ कि शायद मेरे इस रूम में भगवान आए हुए हैं और मुझे सांत्वना देने के लिए। परंतु ये अच्छा रहा कि साईं गायत्री के बाद जो जो उल्टे-सीधे विचार आ रहे थे, वो नहीं थे। परंतु ये हुआ कि वो जो मुझे बुखार जो आ रहा था वो कम हो गया, परंतु डॉक्टर का ये कहना था कि ऑक्सीजन लेवल जो है आपका कम है और सांस लेने में या फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ऐसा उनका कहना बातों से लगा। परंतु मैं उसके बावजूद भी ये 2-4 दिन जब ट्रीटमेंट चलता रहा तो 6 मई का दिन आया। 6 मई का दिन आया, लेटे-लेटे मैं ये सोच रहा था कि देखो 24 अप्रैल भी निकल गई, स्वामी का आराधना दिवस था, पर हम व्रत नारायण सेवा जो करते थे नहीं कर पाए, तो प्रार्थना कर रहा था, उसके लिए क्षमा मांगी। आज ईश्वरमा डे है, आज भी हम जो है नारायण सेवा के लिए फूड के पैकेट बनवाते थे। उन फूड पैकेटों में हर झुग्गी झोपड़ियों में जाके गरीब बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को जा कर फूड देते थे। तो आज फिर ये दिन निकल गया और अचानक सहसा मेरे दिमाग में बात आई और मैं कहने लेटे-लेटे मैंने कहा, ईश्वर अम्मा, भगवान आपकी बात सुनते हैं, आप क्यों नहीं भगवान से कहते कि भगवान ये जो कोरोना की बीमारी है, इसको आप शांत करिए, ताकि अन्य भक्त जो हैं बेचारे परेशान हैं, दुनिया के लोग, मानव जाति पूरी तरह से कष्ट में जा रही है, इस पर दया करिए, आप भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान आपकी सुनते हैं, हम भक्तों की तो कोई, हमें तो पता नहीं क्या क्या पाप पुण्य किए हैं, जो भी हैं, तो आपकी भी सुनेंगे, इसलिए आप प्रार्थना करो, आज आपका डे है। और जैसे ही ये सब कल्पना हो रही थी कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस रूम में, जिस रूम में मुझे रखा गया था, वहाँ पर साक्षात स्वामी आके खड़े हुए, जो कि मुझे अपने पलंग पर मैं लेटा हुआ था, मुझे देख रहे हैं। खुली आंखों से उन्हें बिल्कुल साक्षात होश आवास में देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कोई कल्पना सोची थी, ऐसी भी नहीं थी कि सब कमरे में यथावत स्थितियाँ हैं और मैं अपनी खुली आंखों से उन्हें देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। स्वामी जब आके खड़े हुए थे तो मैंने स्वामी को बार बार ये कहा कि अरे, पहले मेरे मुंह से निकला, अरे स्वामी आप, और प्रणाम किया। उसके बाद स्वामी देख रहे थे, तो मैंने कहा, स्वामी आप खड़े क्यों हैं, आप बैठिए ना, कुर्सी पर रखिए। और मैंने सहसा भगवान से प्रार्थना की, मैं उठ नहीं सकता, मुझे इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैंने हिल डुलना भी मुश्किल हो रहा था। तब भी स्वामी मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, स्वामी आप बैठिए इस कुर्सी पर। तो स्वामी फिर भी मुस्कुराए और इसी बीच में एक नर्स, जो कि मुझे कुछ ऑक्सीजन लगाने के लिए आ रही थी, तो उसने अंदर एंटर किया और मैं स्वामी से बातें कर रहा था। इसी बीच में वो आके बोली कि दद्दू, आप किससे बातें कर रहे हैं, कौन है आप जिससे आप बात कर रहे हैं। बस उनने मेरा ध्यान भटका दिया और स्वामी डिसअपीयर हो गए। तब उसके बाद जाने के बाद जो मेरी बॉडी में सिहरन आई, एक तरह से कंपन सा हुआ, उस दर्शन के बाद मेरी बॉडी में बस इम्प्रूवमेंट, एक घंटे के अंदर अंदर मेरी स्थिति बदलती गई। और दूसरे दिन डॉक्टर नर्स ने जो रिपोर्ट लिखी, मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम ठीक हो गया था और मैं अपने आप को कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा था। बस शरीर कमज़ोर हो गया, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, बस इतनी कमज़ोरी फील हुई। बाकी मैं मन से, अपने मस्तिष्क से प्रसन्नचित्त हो गया था। और ये 2 दिन बाद, 1 दिन के बाद मुझे सेमी ICU से निकाल कर सेमी प्राइवेट वार्ड में
एडमिट कर दिया गया और उसके 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया वहाँ से। घर आने के बाद सारी चिंतन करने के बाद याद आया कि अरे भगवान ने इतना कष्ट किया मेरे लिए कि वो मुझे इतना संभाल गए। तो मैंने उसी समय एक याद आया कि भगवान ने जब ये शरीर छोड़ा था तो एक किताब लिखी थी। किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि भगवान ने कहा हुआ है कि मैं भले ही ये भौतिक शरीर छोड़ दूं फिर भी मैं अपने भक्तों के साथ रहूँगा और तुम्हें मुझे चिंतन करते रहिए, मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। बस वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और मैं तब तक बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो वो हमारे कर्मदंड रहते हैं, परंतु भगवान अपनी जो है स्थिति वो किसी भक्त के लिए डिगने नहीं देते। जब किसी में ईश्वर के प्रति स्थिर विश्वास और प्रेम होता है तो वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है।